वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही है, बदरपुर में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। बदमाश पर अपहरण समेत कई केस दर्ज किए गए हैं, तो मौके से जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ पुलिस टीम ने 25 अक्टूबर 2025 की रात बदरपुर फ्लाईओवर के पास पार्क में हुई फायरिंग के बाद एक लुटेरे हिमांशु को गिरफ्तार किया है, जो दक्षिणपुरी इलाके का रहने वाला है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी हिमांशु के दाहिने पैर में गोली लगी है। आरोपी के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं, तो मौके से जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है बदरपुर से, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस टीम ने यहाँ पर बदरपुर फ्लाईओवर के पास पार्क में हुई फायरिंग के बाद एक लुटेरे हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया है, जो दक्षिणपुरी इलाके का रहने वाला है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी हिमांशु के दाहिने पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। बदमाश पर अपहरण समेत कई मामले चल रहे हैं। मौके से जिंदा कारतूस समेत कई सामान इसके पास से बरामद हुए हैं। बड़ी खबर दिल्ली के बदरपुर इलाके से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। बदमाश पर अपहरण समेत कई केस दर्ज किए गए हैं। मौके से जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। तो दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ पुलिस टीम ने जिस तरह से बदरपुर फ्लाईओवर के पास ये कार्रवाई की है और फायरिंग के बाद एक लुटेरे हिमांशु को गिरफ्तार किया है, जो दक्षिणपुर इलाके का रहने वाला है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी हिमांशु के दाहिने पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं, तो पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। बदरपुर में कार्रवाई की गई है। आरोपी के खिलाफ कई मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस काफी लंबे समय से इसे तलाश कर रही थी। मौके से जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद हुए हैं। तो दिल्ली के बदरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और कई एनकाउंटर्स अब हो रहे हैं। क्या जानकारी इस खबर को लेकर? तो को अंजाम दिया जा रहा था, चाहे वो डकैती हो, लूट हो या फिर चोरी की वारदात हो या फिर गैंग वॉर हो। इन सभी को लेकर जो है वो काफी जो है अपने एक्शन मोड में है और लगातार एनकाउंटर करके या फिर छापेमारी करके अपराधियों को और या गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल देर रात को दिल्ली पुलिस की जो साउथ ईस्ट दिल्ली की जो पुलिस है, उसकी चीफ यूनिट को एक सूचना मिली थी कि पुल प्रहलादपुर इलाके में 4 दिन पहले एक डकैती हुई थी। उस डकैती में जो मोस्ट वांटेड था, उसका नाम था हिमांशु। वो जो है वो बदरपुर इलाके में आने वाला है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम और जो पुल प्रहलादपुर की जो लोकल पुलिस की जो टीम है, उन्होंने ट्रैप लगाया और जैसे ही हिमांशु वहां पे पहुंचा तो हिमांशु को जो है पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हिमांशु ने वहां से भागते हुए दिल्ली पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दिल्ली में हिमांशु के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद पुलिस ने और एसटीएफ ने इसको हिमांशु को जो है वो पकड़ लिया और हिमांशु के पास से अगर बात की जाए तो .32 बोर की स्टार मेड एक पिस्टल बरामद हुए, 2 जिंदा कारतूस और 4 खाली खोल इससे बरामद हुए। इसकी बात की जाए तो हिमांशु बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल है। इसके ऊपर अपहरण, लूट और डकैती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। करीब आधा दर्जन से ज्यादा मामलों में ये वांटेड था। जी बिल्कुल। रजनीश, कितने मामले इस पर थे और कब से पुलिस को इसकी तलाश थी? देखिए, पुलिस को तो लंबे समय से थी। हाल फिलहाल में जैसा मैंने आपको बताया, 4 दिन पहले पुल प्रहलादपुर में डकैती हुई थी, उस मामले में भी ये वांटेड था। और जैसा मैंने आपको बताया कि हत्या, लूट और डकैती समेत इसके ऊपर तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे, जिनमें इसकी तलाश थी। और कल देर रात को जब इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी टिप ऑफ पुलिस को मिली, उसके बाद एनकाउंटर के बाद इसको पकड़ लिया गया। जी रजनीश, और इन वारदातों में क्या इसके साथ कोई और भी इसका साथी शामिल रहा है? देखिए, अभी अगर बात की जाए तो अभी पुलिस को सिर्फ इसकी हिमांशु की तलाश थी। अब हिमांशु से लगातार पूछताछ होगी और जो इसके साथी तमाम दूसरी वारदातों में, चाहे वो डकैती हो, लूट हो, अपहरण हो, क्योंकि अपहरण और डकैती जैसी डकैती की जब धाराएं लगती है तो डकैती की धाराओं में 4 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और जाहिर तौर पर अगर डकैती की धाराएं इसके ऊपर लगी हुई है तो जाहिर तौर के 3 से 4 साथी और होंगे जिन्होंने इसके साथ मिलकर इन तमाम वारदातों को अंजाम दिया हुआ। अब हिमांशु से पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद जो दूसरे आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। जी धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस बदमाश के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। अभी पूछताछ में और खुलासा होगा कि इसके कितने साथी और इसके साथ हैं।